पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले फेज का आगाज किसी बड़े धमाके से कम नहीं रहा। 16 जिलों की 152 सीटों पर हुई वोटिंग ने आजादी के बाद के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। 1478 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है, लेकिन चर्चा उम्मीदवारों से ज्यादा उस करीब 93% मतदान की हो रही है जिसने बंगाल की सियासी फिजा बदल दी है। जहां 2021 में इन सीटों पर 83.2% मतदान हुआ था, वहीं इस बार 10% भारी बढ़ोतरी ने ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों के खेमों में हलचल तेज कर दी है। आखिर ये बढ़ा हुआ मतदान परिवर्तन की आहट है या मौजूदा सरकार पर भरोसे की मुहर? आइए इसे 4 हिस्सों में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। साथियों, चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में मतदाताओं का जज्बा देखने लायक था। 152 सीटों पर करीब 93% वोटिंग हुई। दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं ने पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया। जहां महिला मतदान प्रतिशत 92.69% है, वहीं पुरुषों का आंकड़ा 90.92 था। थर्ड जेंडर के मतदाताओं ने भी 56.80% की भागीदारी दिखाई। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसे आजादी के बाद का सबसे ऊंचा ग्राफ बताते हुए बंगाल के वोटरों को सलाम किया है। इस भारी मतदान के पीछे एसआईआर प्रक्रिया को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के नाम कटे थे, इसलिए इस बार लोग वोट न देकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे और अपनी नागरिकता और अधिकार साबित करने के लिए घरों से बाहर निकले। यहां ध्रुवीकरण और घुसपैठ बड़े मुद्दे हैं। वोटिंग का यह पैटर्न किसी एक खास इलाके तक सीमित नहीं रहा। दक्षिण दिनाजपुर का ही उदाहरण ले लीजिए। यहां सबसे ज्यादा 94.4% मतदान हुआ। साथियों, इस जिले में 73.5% हिंदू आबादी है, जो बीजेपी के पक्ष में ध्रुवीकरण की ओर इशारा कर सकता है। वहीं मुर्शिदाबाद की बात करें तो यहां 65% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और 22 विधानसभा सीटें आती हैं। यहां भी लगभग 93% वोटिंग हुई। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में 43 सीटों पर पिछली बार टीएमसी ने 35 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी ने यहां घुसपैठ का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। वहीं हुमायूं कबीर जैसे नेता ममता बनर्जी के लिए चुनौती बनकर उभरे हैं। हिंदू बहुल इलाकों के साथ साथ मुस्लिम बेल्ट में भी इतनी भारी वोटिंग ने यह जरूर सवाल खड़ा कर दिया है, क्या मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगी है या वो और भी ज्यादा गोलबंद हुआ है? इसका जवाब भी हमें नतीजे वाले दिन ही देखने को मिलेगा। साथियों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में 3 बार सत्ता परिवर्तन हुए हैं। पहला कालखंड 1952 से लेकर 1977 तक का था, जब कांग्रेस का एक छत्र राज था। वहां पर बंगाल का इतिहास गवाह है कि जब जब वोटिंग प्रतिशत बदला है, सत्ता की चाबी बदली है। 1977 के परिवर्तन को ही ले लीजिए, जब लेफ्ट ने कांग्रेस को सत्ता से हटाया, तब मतदान 1972 के 60.80% के मुकाबले 4% गिरकर 56.15% रह गया था। 77 के बाद वहां लेफ्ट का कालखंड शुरू हो गया। वहीं तीसरा परिवर्तन 2011 को आया, जब टीएमसी सत्ता में आई। 2011 में ममता बनर्जी ने लेफ्ट को हराया। तब वोटिंग प्रतिशत 2006 के 81.58% के मुकाबले 3% की बढ़ोतरी हुई और मतदान 84.72% दर्ज की गई थी। अब 2026 में जब सीधा 10% का उछाल आया है, तो ये 2011 से भी बड़ा संकेत माना जा रहा है। 2006 के बाद से बंगाल में हमेशा 80% से ज्यादा वोटिंग रही है, लेकिन 90% का आंकड़ा पार करना ये बताता है कि जनता इस बार किसी बड़े एजेंडे के साथ पोलिंग बूथ पर आई थी। अगर 2011 से 2024 तक के आंकड़ों को देखें तो इन 152 सीटों पर बीजेपी ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। बीजेपी की बढ़त देखें तो 2011 में जहां 0 सीट, 2016 में 3 सीटें, लेकिन 2019 लोकसभा में 86 सीटों पर बढ़त बनाई। 2021 विधानसभा में यहां 59 सीटें जीती और 2024 लोकसभा में 64 सीटों पर आगे रही। वहीं टीएमसी की मजबूती देखें तो ममता बनर्जी के लिए ये इलाका उनका किला रहा है। 2011 में 68 सीटें, 2016 में 86 सीटें और 2021 में उन्होंने यहां रिकॉर्ड
92 सीटें जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी यहां पर 76 सीटों पर लीड कर रही थी। बीजेपी जहां हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 64 से आगे निकलने की उम्मीद कर रही है, वहीं टीएमसी को अपनी जमीनी संगठन पर पूरा भरोसा है। 10% की ये एक्स्ट्रा वोटिंग किसके खाते में जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए India.com के साथ। शुक्रिया। अब आप जहां भी हैं वहीं से खबर भेज सकते हैं। आपके आसपास कुछ घट रहा है या कोई खास बात, तो बस अपना मोबाइल उठाइए और फिर न्यूज़ के ऐप पर शेयर कर दीजिए।